दीदी आती हूँ दीपा। ओफो, अभी तक बाथरूम में ही घुसी हुई हो। 6 बजे पहुंचा था और अब 6:05 हो रहे हैं। तो क्या हुआ, वो लोग थोड़ी देर बैठेंगे। और ये साड़ी पहन कर जाओगी? लड़के वाले क्या सोचेंगे कि लड़की के पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। लड़के वाले साड़ी पसंद करने आ रहे हैं या मुझे? फिर भी दीदी मैं ला देती दूसरी साड़ी। हाँ दीदी ये साड़ी कैसी है? ऐसे ही चलना है तो चलो, नहीं तो मैं नहीं चलती। अरे नहीं दीदी, रामराज अंकल नाराज हो जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लड़के को भी घर पे बुलाया और फिर हम ही नहीं पहुंचे। प्लीज पहन लो ना। ओफो, आओ नीला, आओ। नमस्ते। कैसी हो दीपा? अच्छी हो अंकल। वो लोग आ गए? हाँ बस आते ही होंगे, वर्मा साहब का फोन आया था। अच्छा। तुम लोग तब तक चलकर चाय वाय पियो। रहने दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है चाय की। अरे बेटे, तुम्हारी चाची ने पकौड़ियाँ बनाई हैं। नंदू, अरे ओ नंदू, प्लीज चलो ना दीदी। लो ना बेटी, खाओ ना कुछ। मेरा मन नहीं करता, आप लोग खाइए ना। खाओ ना दीदी। खाओ ना, खाओ खाओ। बहुत देर हो गई है, आधा घंटा तो हो गया, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अब तो आते ही होंगे वो लोग। बेटी ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़के का दवाइयों का कारखाना है बड़ाला में, 300-400 नौकर हैं। तुम्हें जरूर पसंद आएगा, बड़ा हंसमुख लड़का है। अरे वर्मा, कितनी देर कर दी, लड़कियां बेचारी 1.5 घंटे से आकर बैठी हैं। इसीलिए तो कहा है कि अबला जीवन तेरी यही कहानी। इंतजार में एक चुटकुला याद आ गया। एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको। एक बस स्टॉप पे एक आदमी खड़ा था। चुटकुले उटकुले छोड़ो वर्मा। अच्छा। दीपा बेटी, तुम अपनी चाची से चाय के लिए तो कहो। आइए, तब तक मैं आप लोगों को अपना बगीचा। हाँ, बगीचा देखते हैं। तुम कहाँ आ रहे हो? तुम इनसे बातचीत करो। आइए। बातचीत करेंगे। मैं भी बगीचा देखने जा रहा था। बैठिए ना, बैठिए। अब आप पूछेंगे कि मैंने शादी क्यों नहीं किया, है ना? बात यह है कि मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से मुझे बहुत लगाव है। मैं उस फैक्ट्री में इतना उलझा रहा हूँ कि मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब फैक्ट्री बड़ी हो गई है, शादी हो गई है, इसलिए मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ये बताइए, आप किस फैक्ट्री में उलझी हुई थी कि आपने शादी नहीं की है? किसी भी नहीं। अच्छा। शादी पे मुझे एक चुटकुला याद आ गया। क्या हुआ कि एक पहलवान की शादी हो गई। अब वो रहा पहलवान, रुस्तम हिंद था, तो दोस्तों ने कहा उसको कि देख तेरी शादी हो रही है, वहां कोई दाव पेच बता जमाना, जरा बीवी से नम्रता से, प्रेम से, नरमी से पेश आना। तो क्या हुआ कि शादी करा तो अपनी बीवी के पास पहुंच गया। उसको वो बात याद आ गई कि मुझे नरमी से, नम्रता से पेश होना है, तो बीवी के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा उसने, और हाथ पकड़ के कहा, पंजा लड़ाएगी? मैंने पहले ही कहा था मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना, पर मेरी सुनता कौन है? मुझसे शादी करने के लिए यही एक आदमी रह गया था दुनिया में। हाँ 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 हाँ।
कल सुबह फोन कर दिया। अरे नो चांस, बहुत काम है। शाम को मिलूंगा 5:30 बजे। अरे नहीं 5:30 बजे नहीं। ऐसा करता हूं, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, तुम घर पे ही रहना। ओके ठीक है, शाम को 6-7 बजे तक जरूर आ जाना। ओके, बाय बाय। अजय एज यूजुअल। यस प्लीज। कुछ नई साड़ियाँ आई हैं आपके पास? ये सांगनेर की नई प्रिंट्स आई हैं, देखिए। इतनी देर कर दी। सॉरी दीपा, हमें जरा देर हो गई। कैसे है दीदी? ठीक हूँ। सुना है आपने एक 5वां कैंडिडेट देखा है, पास किया या नहीं? हाँ 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 हाँ। दीदी को लड़का पसंद नहीं आया, हंसता ज्यादा था। बड़ी मजाक की बात हो गई, नहीं? अरे भाई, पसंद नहीं आया नहीं आया, कोई जबरदस्ती है कि शादी करनी पड़ेगी? कितने मर्द हैं जो उम्र भर शादी नहीं करते, मस्त रहते। फिर लड़कियों के लिए शादी के पचड़े में पड़ना क्या जरूरी है? क्या? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती। उनके लिए शादी एकमात्र रास्ता है। और दीदी आपने ठीक किया, जब तक अच्छा लड़का नहीं मिले नेवर मैरी। लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोग मत कहना मुझे लड़का लड़का देखने को। सच पूछे दीपा, लड़कियों को सही उम्र में शादी कर ही डालनी चाहिए। उम्र बढ़ने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले दीदी बहुत सुंदर लगती थी, बहुत से रिश्ते भी आए, लेकिन तुम तो जानते हो दीदी का मिजाज। किसी लड़के में कुछ खराबी निकालती थी और किसी में कुछ। मेरे जैसा कोई लड़का सामने आया नहीं होगा। ये तो मेरी ही किस्मत खराब थी। ऐसा तो कर दो छुट्टी, मैं तुम्हारी दीदी से शादी कर लेता हूं। What? मुझे तो तुम्हारी दीदी अब भी सुंदर लगती हैं। और मैं? अच्छा दीपा, मैं चलता हूँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तुम रोज रोज आते हो और चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहो तो आज रात यहीं रुक जाऊं? फिर वही बात। लगता तो मुझे भी बुरा है दीपा, लेकिन क्या करें, आखिर है तो भारतीय प्रेमी प्रेमिका। अरे इतनी तरक्की क्या कम है कि हम गले में बाहें डाल के खड़े हैं। गले में बाहें डालकर भी तो तुम्हें घर के काम की याद आती है। ये भी भारतीय प्रेमी की खूबी है। अच्छा चलता हूं। गुड नाइट। हेलो अजय, गुड मॉर्निंग। क्या 1 मिनट मेरे कमरे में आओगे? थैंक यू। कम इन अजय। यस सर। सिट डाउन। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, 3 साल के लिए तुम्हें लंदन ऑफिस भेजा जा रहा है जी? एज एन असिस्टेंट मैनेजर। कंपनी की तरफ से गाड़ी, फ्लैट सब फ्री। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन सर। लेकिन क्या? यू आर लकी। लोग तो तरसते हैं इस पोस्टिंग के लिए, तुम खुश नहीं हो? जी हम बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय दीपा। अरे अचानक कैसे चले आए? जिंदगी में सब अच्छी बातें अचानक ही बात। लेकिन भारतीय प्रेमी आज इतने आगे कैसे बढ़ गया? बात क्या है? हाय रितु। हेलो। कैसी हो? फाइन, थैंक यू। ये दुकान है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। ओह, आपने ठीक कहा। मैं दीपा को बाहर ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो? कब तक वापस आएगी? 1 घंटे में। हाँ। चलेगा? ठीक है। ओह लवली। लेकिन बात क्या है? अरे वही बताने के लिए तो बाहर लेके जा रहा हूँ। चलो तो सही। सच? तुम 3 साल के लिए लंदन जाओगे? अरे उसी तरह लगन से काम करता रहा तो लंदन में रहने की मियाद बढ़ भी सकती है। फिर तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। अरे तुम भी मेरे साथ चलोगी, मिस्टर एंड मिसेस अजय प्रताप।
न हो कम 100 बरस, हम तुम दो न बस, हम तुम दो न बस, प्रेम न हो कम 100 बरस, हम तुम दो न बस। तूने प्रेम किया, अब करेंगे प्रेम विवाह, प्रेम विवाह करेंगे, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। ठीक है, तुम दोनों शादी कर लो। देखा, मैंने कहा था ना दीदी खुद यही कहेंगी। कहने लगी चलकर दीदी से शादी की बात तो कर लो। आप बोलो। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, कल इंतजाम वगैरह की बात तय कर लेंगे। अच्छा ठीक है, बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी? जाओ ना। चुप क्यों? क्या ये ठीक होगा? क्या मेरे साथ शादी करना? मैं तो तुम्हारे साथ लंदन चली जाऊंगी, लेकिन दीदी तो यहाँ अकेले ही रह जाएंगी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सचमुच गलत बात होगी। वैसे भी दीदी की शादी मुझसे पहले ही हो जानी चाहिए। लेकिन दीपा, उन्हें कोई पसंद तो आए ना। ये भी कोई बात हुई अजय? क्या किया जाए? ऐसा क्यों ना करें, हम अपनी शादी से पहले दीदी की शादी कहीं करवा दें तो? हाँ अजय, यही एक रास्ता है। हम दीदी की शादी कहीं करवा देते हैं। लेकिन किससे? कहते हैं हर लड़के या लड़की का संजोग कहीं ना कहीं लिखा होता है। दीदी का भी कहीं लिखा होगा। मगर कहाँ दीपा? जहाँ भी हो हम तलाश करेंगे। हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? कोशिश करने में क्या हर्ज है अजय? चलो यही रही, दीदी की शादी हमसे पहले करवा देते हैं। हाँ अजय, तुम कितने अच्छे हो। दीपा भारतीय प्रेमी। ठीक है, हम अभी से जुट जाते हैं। तुम अलग देखो, मैं अलग। गुड मॉर्निंग सर। रंगनाथ। यस सर। बैठो बैठो। मिस्टर रस्तोगी नहीं है? रेस का दिन है आज, घोड़े पर दाम लगाने चले गए होंगे। अकेले आदमी है, 100-200 इधर उधर हो गए, क्या फर्क पड़ता है उन्हें? अच्छा, मिस्टर रस्तोगी ने शादी नहीं की तो थी, लेकिन उनकी बीवी जुए और शराब की आदत नहीं छोड़ा सकी, बेचारी खुद ही भाग गई। नमस्ते अंकल। अरे दीपा, आज कैसे रास्ता भूल पड़ी? आओ आओ बैठो। यूं ही सोचा बहुत दिनों से मिली नहीं आपसे, इसलिए चली आई। बहुत अच्छा किया। अंकल, आपके एक दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, जो आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं? शिरोडकर? हाँ, उनकी शादी नहीं हुई ना अभी तक? अरे बेटी, अब क्या बताऊं तुमसे। दरअसल उनकी बीवी है गांव में। ओह। अब ये तो हो गए मॉडर्न शहर में आके, और वो रही गंवार, सो से वहीं छोड़ दिया। हर साल छुट्टियों में घर जाते जरूर हैं। अरे बेटी, अच्छे लड़के ज्यादा उम्र तक कुंवारे रहते ही कहाँ हैं। फिर भी मैं देखता रहूंगा, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अच्छा, मैं चाची से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ, मिल लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुझे जेल कपूर कहते हैं। आइए आइए मिस्टर कपूर, बैठिए। कमाल हो गया, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था और आप आ गए। सुबह सुबह कोई नहीं मिला खींचने को? नहीं सचमुच, आपका जमा जमा बिजनेस है, अच्छा सा मकान है, अकेले में तो जी नहीं लगता होगा। और आपकी मिसेस को गुजरे 7-8 साल तो हो ही गए, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कुछ दिनों से मैं खुद भी यही सोच रहा था। ओह रियली? जी हाँ, और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। लवली, बहुत सही सोचा आपने, मेरा भी यही ख्याल था। और इसीलिए अब मैं शादी कर रहा हूँ। 20 तारीख की शादी है मेरी। ये कार्ड देने आया था, आइएगा जरूर। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रताप। मॉर्निंग। मैं फ्रैंक एंड लाइट कंपनी से आया हूँ और हमें 2000 मुर्गी के चूजे दुबई भेजने हैं। जरूर जरूर, आइए बैठिए। थैंक यू। हम पूरी हिफाजत से आपका माल भिजवा देंगे। बाहर पता चला है कि 1 हफ्ते तक कार्गो में कोई जगह नहीं है और हमें माल जल्दी भेजना है। आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी All मच। वैसे मैं ऑफिशियली ऑर्डर भी भिजवा दूंगा। जी बहुत अच्छा। सुनिए जी। आपकी शादी हो गई? जी हाँ, और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अजय है? अजय, अजय दीदी के लिए एक फर्स्ट क्लास लड़का मिल गया। कहा क्या? यहाँ है मेरे सामने। मेरा मतलब है अखबार में इश्तहार है। तनख्वाह 2500। हाँ, उम्र 45 साल।
दीदी के लिए ठीक होगा। 45 लिखा है तब तो 50-55 से कम नहीं होगा। हाँ, और तनख्वाह 2500 लिखवा दी होगी। मगर हाँ, इससे एक आइडिया आ गया, क्यों ना हम भी अखबार में इश्तिहार दे दें कि हमें जरूरत है एक सुंदर स्वस्थ करीबन 40-50 के अविवाहित या विधुर वर्ग की। क्यों? क्या बात? देखो ना दीदी, क्या हर्ज है देखने में? ये इंजीनियर लड़का है। ये पूछती हूँ, किससे पूछकर ये एडवर्टाइजमेंट दी थी? दीदी वो मैंने जब मैंने कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन दीदी, मैंने तुम दोनों को शादी करने से तो नहीं रोका है। हमने कब कहा है कि तुमने हमें शादी करने से रोका है? लेकिन तुम्हारी शादी भी तो होनी चाहिए ना। दीदी, ये इंजीनियर लड़का है। जब दीदी मानती ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम लोग शादी कर ही लेते। क्यों? अगर दीदी जिद कर सकती है तो मैं भी जिद कर सकती हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया है, जब तक दीदी शादी नहीं करेंगी मैं भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। क्या जाए? मालूम नहीं, पर मेरा इरादा तो पक्का है। खैर, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ दीपा, 2 दिन बाद लौटूंगा। cheer up, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कैसे भी दीदी के लिए कोई लड़का ढूंढ निकालेंगे और अपनी शादी की बात बाद में सोचेंगे, ठीक है ना? देखता हूँ दिल्ली में शायद कोई लड़का मिल जाए। आपका परिचय आज इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर भास्कर से करवा रहे हैं। डॉक्टर भास्कर एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, यानी कि साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर भास्कर पिछले 15 साल से बम्बई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 18 साल। थैंक यू डॉक्टर, 18 साल। डॉक्टर भास्कर पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ के नागरिकों के दिमाग पिछले 18 साल से लगातार दुरुस्त करते चले आ रहे हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। मैं लोगों के दिमाग की उलझनों को सुलझाने की कोशिश जरूर करता हूं। मैं डॉक्टर भास्कर से आप सबके फायदे के लिए ये जानना चाहूंगा कि विवाह संबंधी दिमागी उलझनें होती क्या हैं। कभी कभी वो लोग जो शादी के बाद बिल्कुल एक हो जाते हैं, जिनकी आत्माएं बिल्कुल एक हो जाती हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। आखिर इस झगड़े की वजह क्या होती है? और सिर्फ झगड़े की वजह ही नहीं, बल्कि उस झगड़े की वजह से वो जिंदगी में अलग भी हो जाते हैं। इसकी वजह या इसका कारण क्या है? पहली बात है, कौन शादी करता है, क्यों करता है और कब करता है। दूसरी बात, कौन शादी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है और फिर कब शादी करता है। पहले उदाहरण में आते हैं हमारे यहाँ होने वाली लव मैरिजेस, यानी कि प्रेम विवाह। आपस में प्रेम हो गया और फिर शादी, या प्यार चलता ही रहता है और बाद में शादी। दूसरे उदाहरण में वो लोग हैं जो शादी नहीं करते या करना नहीं चाहते। वजह कुछ भी हो सकती है, मानसिक या आर्थिक या कोई सहेली या दोस्त का झगड़ों से भरा वैवाहिक जीवन। इस दर्जे में औरतें ज्यादा आती हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस दर्जे में आते हैं? उस दर्जे में जिनकी शादी हो चुकी है या उस दर्जे में जिनकी शादी हो नहीं रही? मेरी शादी अब तक नहीं हुई, मैंने की नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई लड़की नहीं मिली। तो फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप तो 40-42 के जरूर होंगे। देखिए कमलेश्वर जी, शादी की नहीं जाती, शादी हो जाती है। इसी तरह जो प्रेम करते हैं उनका प्रेम भी हो जाता है, और यहीं पर दिक्कत पेश आती है। आपने जरूर सुना होगा, प्यार अंधा होता है। मगर इस तरह का अंधा प्यार कभी कभी एक दूसरे की आंखें खुलते ही टूट जाता है। मगर एक दूसरे किस्म का भी प्यार है जो हो जाता है। एक दूसरे के संपर्क में लगातार आते रहते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को जान जाते हैं। आखिर एक के बिना दूसरा खुद को अधूरा सा, खाली खाली सा महसूस करता है। ये अंधा प्यार नहीं है,
मैं अंधे प्यार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्या आपके संपर्क में कोई भी ऐसा नहीं आया जो धीरे धीरे आपको प्यार करके अविवाहितों की श्रेणी में से निकालकर हम जैसे विवाहितों के दल में ले आता? कमलेश्वर जी, निजी मामलों पर ध्यान देने से पहले कुछ आम बातें बता देना जरूरी समझता हूँ, जिससे कोई भी केस आसानी से समझ आ सके। हेलो अजय, हाँ टीवी देख रहे हो क्या? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, दीदी भी बहुत गौर से देख रही है। अरे सुनो ना, टीवी प्रोग्राम से एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए तो तुमको फोन किया है। देखो, जिस गौर से दीदी टीवी देख रही है ना, और डॉक्टर भास्कर ने भी अभी खुद ही कहा कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। अरे इसमें पागलपन की क्या बात है? अच्छा बाबा ठीक है, मैं पागल हूँ, लेकिन क्यों ना हम डॉक्टर भास्कर को एक बार ट्राई करें? हर्ष क्या है? ओफो, तुम तो शाम को दिल्ली जा रहे हो ना, तो हम दिन में डॉक्टर भास्कर से मिल लेंगे। हाँ, एड्रेस तो टीवी सेंटर से मिल ही जाएगा। हाँ, मिस्टर भिमानी है ना वहाँ पे? हाँ, ओके, पक्का, ओके, बाय बाय। तुम बैठो। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे डॉक्टर भास्कर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन जरूरी काम है। ये भर दीजिए। जी मैं ये जानना डॉक्टर भास्कर से मिलना है ना? जी हाँ। तो फिर भर दीजिए। थैंक यू। 60 रुपए। जी? डॉक्टर की फीस है, आपको पहले ही देनी होगी। लेकिन मैं कोई खास वजह हो तो डॉक्टर आधी या पूरी फीस वापस कर देते हैं, इसका फैसला वही करेंगे। थैंक यू। आप वहाँ बैठिए, आपका नंबर आएगा तो बुला लिया जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। यहाँ ले जाइए। आपकी शादी हो गई? नहीं, देखिए मैं आपकी शादी के बारे में ही पूछने आई हूँ। मेरी शादी? क्यों? आपकी शादी तो नहीं हुई ना? No. तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? Well, जरूर आपको आपके पसंद की लड़की नहीं मिली इसलिए। that's true, that's true. तो अगर आपको लड़की मिल गई, आप शादी कर लेंगे? Well, it's too sudden, young lady. Now, just relax, huh? Just relax. let जाइए। देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर आपको अभी लड़की मिल जाए तो क्या आप शादी कर लेंगे? हाँ, मुझे मालूम है कि आपको कुछ नहीं हुआ, फिर भी रिलैक्स है, रिलैक्स। मैं सब बताता हूँ। जस्ट 1 मोमेंट। नर्स। यस डॉक्टर। सीरियस मेंटल हेल्यूसिनेशन, इंजेक्शन तैयार रखो। ओके। इस साल लोग कुछ ज्यादा ही पागल हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपा। कहाँ तक पढ़ी है? BA। शादी नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई, मेरी लेकिन भी शादी नहीं हुई, यही जानना चाहती है ना? जी। अगर ढंग की लड़की मिल गई तो मैं भी शादी कर लूंगा। जरूर करना चाहिए। आई एम सो हैप्पी। लेकिन ये इंजेक्शन कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स। मैं तो पिछले 10 साल से अपने लिए लड़की देख रहा हूँ। अमेरिका में देखा, इंग्लैंड में देखा, और हिंदुस्तान में तो बहुत से रिश्ते आए, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। मेरी भी शादी हो जाएगी, डोंट यू वरी। यस डॉक्टर। इस लड़की के साथ कौन आया है? अंदर बुलाओ। ओके डॉक्टर। नहीं, घबराइए नहीं, आधे घंटे में होश में आ जाएंगी। कल आप इन्हें डॉक्टर मसानी के वार्ड में भर्ती करा दीजिए। मैं टेलीफोन पर बता दूंगा इनको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपकी सचमुच अभी तक शादी नहीं हुई? अच्छा अजय, दिल्ली हुआ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। परसों तक आ जाऊंगा। देखता हूँ दिल्ली में शायद दीदी के लिए कोई लड़का मिल जाए। लेकिन मैं डॉक्टर भास्कर को छोड़ने वाली नहीं, फिर जाऊंगी। क्या फायदा? उन्होंने मुझे गलत समझा, इसमें मेरी या उनकी कोई गलती नहीं। लेट्स ट्राई। स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय बाय।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। यहाँ ले जाइए। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्यों आई है? मैं तो परसों भी आई थी। हाँ परसों, यस यस आई रिमेंबर। शादी नहीं हुई? तो आपको तो डॉक्टर मसानी के क्लिनिक में दाखिल होने को कहा था, भाग आई क्या वहां से? देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं डॉक्टर मसानी के क्लिनिक में भी नहीं गई। परसों मेरी फीस 60 रुपए दिए, आज भी दिए हैं। क्या बात है, रुपए काटते हैं आपको? यस मिस्टर भिवानी आए हैं। अंदर भेज दो। हमारे एक दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए, 2-3 मिनट लगेंगे। आप तब तक अंदर बैठेंगी? हाँ हाँ जरूर। हेलो डॉक्टर। हेलो। अरे दीपा। हेलो। भाई उस दिन के आपके इंटरव्यू के बाद दीपा आपकी फैन हो गई है, तुरंत टीवी सेंटर से आपका पता मांग लिया। मैं उस रूम में इंतजार करती हूँ। आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन मामला क्या है? दिमाग तो अपनी जगह पर है। ये दूसरी बार आई है। सिराउन सिराउन। थैंक यू। पहली बार आई तो मैंने समझा शायद कोई प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं, 60 रुपए फी दे गई। आज फिर आई है और फिर 60 रुपए दिए? हाँ, लेकिन कहती क्या है? सिर्फ पूछती रहती है क्या सचमुच मेरी शादी नहीं हुई? तो दीपा ने खुद टीवी सेंटर से आपका पता लिया। वो 2 बार इधर आ भी चुकी है, 60 रुपए भी भर चुकी है, और शायद एक आध बार और भी आए, और आपसे पूछती है कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे प्यार करती है। करेक्ट, मैं जानता हूं दीपा को। 2 बहनें हैं, अच्छा खानदान है, लड़की बीए पास है, एक बुटीक शॉप भी है। दरअसल वहीं जान पहचान हुई हमारी। आप क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? और कैसे आना हुआ? लो, असली बात तो मैं भूल ही गया। भाई टेरिफिक डिमांड है आपकी, एक और प्रोग्राम कर दीजिए। हमारे डायरेक्टर की ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। और भी तो कई वजह होंगी शादियां टूटने की। आपके पास तो कई सारे केसेस आते रहते होंगे, जरा उधर भी रोशनी डालिए। आप मेरी प्रैक्टिस बंद करवाना चाहते हैं? कब प्रोग्राम रखना चाहते हैं आप? जब भी आप फ्री हो, बस हमें 48 आवर्स का नोटिस दे दीजिए। अब इतवार को सुबह मुझे टेलीफोन कीजिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपकी पेशेंट का बहुत टाइम ले लिया, और मैंने जो कहा उस पर जरूर सोच कर देखिएगा। हो सकता है अगले प्रोग्राम में हम अपने दर्शकों को ये खुशखबरी दे सकें कि अपने पहले ही टीवी प्रोग्राम के बाद डॉक्टर भास्कर की शादी पक्की हो गई। थैंक यू अगेन डॉक्टर। बाय बाय। Oh, I say, come on out. I'm so sorry. बैठिए। आप 2 बहनें हैं? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मिस्टर भिमानी बता रहे थे, वो एक और टीवी प्रोग्राम के लिए आए थे। जरूर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। आप जब मरीज नहीं हैं तो मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। मैं मरीज तो नहीं हूँ, लेकिन आप शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, लेकिन हिचकिए मत, जो कहना चाहती है कह डालिए। मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दीदी शादी न कर लें। ये बहुत सही है, और होना भी यही चाहिए। और प्लीज रुपए ले लीजिए। थैंक यू। पर डॉक्टर, दीदी को जाने क्या वहम है, कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। ये तो मामूली सा केस है। आप अपनी बहन को यहाँ ले आइए, मैं उनको राजी करवा दूंगा, और फीस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। लेट मी सी माय डायरी। कल 11 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू वेलकम। गुड डे। गुड डे। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ जाऊं? दीदी, उस दिन टीवी पर जो प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम का डॉक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, कहाँ? हमारी शॉप पर आया था। बहुत मजेदार आदमी है। हाँ, बहुत दिनों बाद किसी की बात सुनी जो ढंग की और इंटेलिजेंट थी। हमें अपने क्लिनिक पर भी बुलाया है। चलो ना दीदी एक दिन। ठीक है, चलेंगे कभी। तो फिर कल चले दीदी 11 बजे। लेकिन उसके क्लिनिक पर जाकर क्या करेंगे? चलकर देखेंगे कैसी है उसकी प्रैक्टिस। हमें क्या करना है उसकी प्रैक्टिस से? बहुत मजेदार बातें करता है दीदी, वही सुनेंगे। वो टीवी पर सुन लेंगे। अनाउंस हुआ है उसका एक और प्रोग्राम आने वाला है। नमस्ते डॉक्टर साहब। रामन। यस डॉक्टर।
आज 11 बजे तो दीपा शास्त्री का अपॉइंटमेंट था। जी वो अभी आई नहीं। आइए, लेट जाइए। हाँ। तो कैसी थी आप? वैसी ही तबीयत थी, बल्कि कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ था? कल रात को मैंने उसे इतना मारा कि उसकी चटनी बना दी। एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा वो। हाँ डॉक्टर साहब, वो भी रोते रोते यही बोल रहा था कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मगर मैं जाने दूं तब ना। हाँ। डॉक्टर साहब, उसको मारने में मुझे बहुत मजा आता है। सिर्फ अपने पति को मारने में मजा आता है या और लोगों को भी? और तो कोई रहता ही नहीं मेरे सामने, सब भाग जाते हैं, वही मुआ रहता है, इसलिए उसी को पकड़ के खूब मारती हूँ और उसके बाद खूब पेट भर के खाना खाती हूँ। वो तो कुछ खाता ही नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? बात डॉक्टर साहब, आजकल मेरे मन में एक नई इच्छा पैदा होने लगी है। क्या? अपने आप को काफी संभालती हूँ, पर नहीं संभाल पाती। क्या होता है? आजकल तबीयत ऐसी होती है। हाँ, बोलिए बोलिए। आपकी भी खूब पिटाई करूं। ठीक है, आप 1 हफ्ते के बाद आइए, दवा आपको बाहर से मिल जाएगी। 1 हफ्ते बाद? अब तक तो रोज रोज बुलाते थे आप। चलिए। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। यू आर लेट। सॉरी डॉक्टर। आपकी बहन नहीं आई? नहीं, आज नहीं आई। क्यों? दीदी को अगर मालूम हो जाए कि हम उनका इलाज करवा रहे हैं या उनका मन शादी की तरफ खींच रहे हैं तो वो नाराज हो जाएंगी। ओह, दैट्स वेरी सैड। अच्छा डॉक्टर, कोई ऐसा भी तो केस होता होगा जब मरीज आपकी क्लिनिक में नहीं आ सकता, तब आप क्या करते हैं? हाँ, कभी कभी हमें मरीज के घर भी जाना पड़ता है, लेकिन हम तिगुनी फीस चार्ज करते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे घर आइए। आ जाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए मैंने ये तिगुनी फीस लेने के लिए नहीं कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक शर्त पर मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ, आपको शर्त माननी पड़ेगी। कहिए। मैं फीस नहीं लूंगा। तो आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए। आप हमारे घर डॉक्टर बन के नहीं बल्कि दोस्त बनकर चाय पर आएंगे और दीदी पर ये जाहिर नहीं होने देंगे कि आप उनका इलाज करने आए हैं। That's quite fair। कब आइएगा? जब आप बुलाइएगा। कल शाम? कल। ओके। ओह, थैंक यू। दीदी, आज वही साड़ी पहनना जो मुझे बहुत पसंद है। चलो ना बाबा, अभी वो आने ही वाले हैं। जल्दी जल्दी। आ गए वो, चलो चलो जल्दी करो। मैं हूँ डॉक्टर बी भास्कर। दीपा जी? मेरा नाम नीला है, दीपा की बड़ी बहन। अंदर आइए ना। थैंक यू। गुड इवनिंग डॉक्टर भास्कर। गुड इवनिंग। ये मेरी दीदी है नीला। दीदी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर भास्कर इतनी दूर से यहाँ आएंगे। आपकी छोटी बहन ने मुझे काफी इम्प्रेस किया, इसलिए जब उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया तो जिस कुन से ना इट इज वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर भास्कर। उस दिन के टीवी प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा टीवी फीचर देखा। लेकिन उस दिन एक खास बात थी, पहली बार कमलेश्वर जी जरा कम बोले। नहीं, खास बात ये है कि मैं उससे भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। नो फॉर्मेलिटीज, नो फॉर्मेलिटीज। आई जस्ट कम। उस दिन के टीवी प्रोग्राम के बाद एक मजेदार बात हुई। मिस्टर भिमानी ने मुझे बताया वो 4 मियाँ बीवी में फिर से मेल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दरअसल उस दिन का प्रोग्राम उन लोगों के लिए था नहीं जिन लोगों की शादी हो चुकी है। नहीं? तो और किसके लिए था? उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की और सही तरीके से जीवन साथी चुनना चाहते हैं। आई सी। शादी का मतलब है 2 दिलों का मिलन और उसका एक ही रास्ता है, अब वो है प्यार, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद। लेकिन किसी को प्यार करना इतना आसान तो नहीं है। यही बात तो उस दिन हो रही थी। प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। खैर, हो जाना ही सही, लेकिन ये भी तो आसान नहीं है। कभी कभी तो किसी से प्यार होता ही नहीं। इसीलिए मिलने जुलने पर इतना जोर दिया जाता है। आपस में मिलते जुलते रहने से प्यार हो ही जाता है, इसलिए खास बात है मिलते जुलते रहना। मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं है, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे बराबर मिलने का मौका आपको मिलता रहता है, तो अक्सर
इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कुछ दिनों के बाद वही आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या पता, अच्छा नहीं भी लग सकता है। लग भी तो सकता है दीदी। आप अपने आप को देखिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्यों? यूं ही, मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला। या आपने कोशिश ही नहीं की? कैसी कोशिश? किसी को पसंद करने की, प्यार करने की? आपने तो अभी कहा कि प्यार हो जाता है, फिर कोशिश करने की क्या जरूरत है? लेकिन होने के लिए भी तो अनुकूल परिस्थिति चाहिए। आप रेगिस्तान में अकेले बैठे रहेंगे तो कैसे किसी से प्यार होगा? आप ऐसा कीजिए, दोस्तों को अक्सर पार्टियां दीजिए, खुद सोशल लाइफ में रहिए, लोगों से मिलिए, देखिए आपको भी किसी न किसी से प्यार हो गया। शादी तो आपकी भी नहीं हुई है, हालांकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं। आपको किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ? Well, that was bad luck. लीजिए चाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, आपको कोई शारीरिक शिकायत तो नहीं है? जी? जैसे कि जल्दी जल्दी जुकाम लग जाना और जिस्म के किसी हिस्से में दर्द? सर दर्द अक्सर हो जाता है। That's a symptom, that's a symptom। आप बुरा न माने तो मैं एक मेडिसिन भिजवा देता हूँ, आप महीने भर तक इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे बताइए कोई फायदा हुआ या नहीं। फायदा का मतलब प्यार हुआ या नहीं? मेरे क्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लीजिएगा और अपनी दीदी को कैप्सूल्स देते रहिएगा। ये सर दर्द की दवा नहीं है, देखिएगा जरूर फायदा होगा। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। 1 महीने के अंदर आपकी दीदी की शादी हो जाएगी। आई प्रिडिक्ट इट। सर? ऑफ कोर्स। आप फिर कब आएंगे? फिर आऊं? ऑफ कोर्स। नहीं, फिर मैं नहीं, तुम आओ। आई मीन आप आइए। आप मुझे तुम्हें कहकर पुकारिए। ओके। तुम गे लॉर्ड में आओगी? हाँ, कब? परसों 6 बजे। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और कल सुबह 11 बजे क्लिनिक में आ जाना, मैं दवा देता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। हाय दीपा, नहीं कल रात ही आ गया था, फ्लाइट लेट हो गई थी। अरे पूछो मत, दिल्ली के सिक्योरिटी चेक में 2 घंटे लगे। एक बच्चे की खेलने वाली पिस्तौल छीन ली, बच्चा बुरी तरह रोने लगा। हाँ, अरे सुनो, गुड न्यूज, दिल्ली में एक आसामी मिला है। तुम्हारे कैंडिडेट की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर भास्कर है ना, वो कल घर पर भी आए थे। दीदी तो बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, तुम तो भूलोगे ही, कह रहे थे डॉक्टर भास्कर से मिलने से क्या फायदा। अच्छा सुनो, कल गेलॉर्ड आ जाना, डॉक्टर भास्कर ने बुलाया है। नहीं पहचानेगा बाबा, दूसरे दिन मैं गई तो मुझे नहीं पहचाना। अच्छा सुनो, नजरों से कुछ दूर रहना, बिल्कुल सामने मत आना। अच्छा, ओके, बाय बाय। हमेशा अपनी दीदी को क्यों घसीट लाती है? हेलो। आइए, वेलकम। आप बैठिए ना। आओ दीदी। व्हाट इज सरप्राइज, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छी लगी है आप। आज तो मैंने दीदी को घर से निकाल ही डाला। मिलना जुलना यू नो, कभी घर से निकलती ही नहीं। अच्छा, क्या लेंगी आप? दीदी तुम बोलो ना। मैं दीदी, कमला आई है, मैं जरा उससे मिलकर आती हूँ। आप जो ऑर्डर देंगे वही मेरे लिए दीजिए। Certainly. एक्सक्यूज मी। क्या लेंगी आप? चिकन आला पूस। शादी की बात साफ साफ तो नहीं कही, लेकिन इशारों में समझा दिया। डॉक्टर का भी यही कहना है कि प्यार बढ़ाने के लिए आपसी मेलजोल बहुत जरूरी है। मेलजोल तो लगता है हो गया है। ये तो दूसरी मुलाकात है,
2-3 बार और मिलवाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीदी ने पहली बार किसी से मिलने को ना नहीं कहा। पर डॉक्टर क्या कहते हैं, हाँ या? देखते हैं, 2-3 बार और मिल लेने दो। अच्छा मैं चलती हूँ। पता है मैं क्या क्या कर रही हूँ? कि मैं कमला से मिलने जा रही हूँ। कमला? वो कौन है? मुझे कल डॉक्टर साहब चाय पर आ रहे हैं। आना तो चाहिए। तू जरा पक्का तो कर ले। तुम ही कर लो ना दीदी, मुझे शॉप पे जाना है। नहीं दीपा, तू बातचीत कर ले। मुझे जरा अटपटा सा लगता है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानती हो दीदी, डॉक्टर भास्कर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी बहुत सोबर है। डॉक्टर भास्कर को सीरियस लोग बहुत पसंद है। क्या टेलीफोन तो कर, कल आ रहे हैं या नहीं? हेलो हेलो दीपा, हाउ स्वीट ऑफ यू टू कॉल। कल चाय पर? 1 सेकेंड। नहीं, कल नहीं आ सकूंगा। बल्कि तुम एक काम करो, तुम डिनर पे आ जाओ सन एंड सैंड में। कैन यू मेक इट? अरे अपनी दीदी को क्यों परेशान करती हो? अच्छा दीपा, तुम्हारी दीदी तुमसे नाराज नहीं होती? जहां देखो घसीट ले जाती हो उन्हें। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी हैं, पहले से काफी सोशल भी हो गई हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। यूं समझो तुम्हारी दीदी के बारे में ही। हाँ, मैं छोटी बहन जरूर हूँ, लेकिन ऐसा समझिए कि दीदी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ दीदी, हाँ दीदी नॉर्मल हो जाए, उन्हें दुनिया से प्यार हो जाए, फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। दीदी की जो तबीयत आए वो करें। हाँ जस्ट मिनट दीदी, डॉक्टर भास्कर। नहीं, जस्ट मिनट डॉक्टर भास्कर। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आइए ना कल चाय पर। अच्छा, मैं क्यों बुरा मानूंगी। ठीक है, 2 दिन बाद आइएगा। अच्छा, मैं आपका टीवी प्रोग्राम जरूर देखूंगी। बाय। कम इन। अरे तुम अभी से आ गई? शाम होने में तो अभी वक्त है। शाम को मैं नहीं मिल सकूंगी, डॉक्टर भास्कर ने खाने पर बुलाया है। गुड, दीदी से कहना सच धज कर जाए। सिर्फ मुझे ही बुलाया है, दीदी के बारे में कुछ बातें करनी है। कहीं तुम पर तो रोड़े नहीं डाला है? फिर तो मजा आ जाएगा। और दीदी? उस दिन तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें सुंदर लगती है। ओ मजाक छोड़ो दीपा। अच्छा ये बताओ, मामला जम जाएगा ना? कोशिश तो कर रही हूँ, वैसे दीदी की तरफ से बात जम गई है। दैट्स वेरी गुड, गुड लक। प्लीज डोंट माइंड दीपा, मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दीदी के सामने बातें करनी पड़े, क्योंकि मुझे कुछ खास बातें करनी है तुमसे। कहिए। बात यह है दीपा कि मैंने सोचा कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दीदी अब बिल्कुल नॉर्मल है और उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट इफ ऑल गोज वेल, उनकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर भास्कर, ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। मैं आपकी इतनी आभारी हूँ। सचमुच अगर आप नहीं होते तो मैं क्या बताऊँ। मुझसे क्यों झिझकती हो? कहो ना क्या कहना चाहती हो। इसीलिए तो कहा था दीदी को साथ में लाना। मैं जब से आपसे मिली हूँ तब से ही की ख्वाहिश रही है, कैसे भी हो दीदी की शादी पहले हो जाए। हम 2 बहनें हैं डॉक्टर भास्कर, और हमारा कोई नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? अब तो हम ही तुम्हारे हैं। आपका बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों पर।
मेरी दीदी सचमुच बहुत अच्छी है। ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है दीपा। मैं वचन देता हूँ कि जल्दी तुम्हारी दीदी की शादी का इंतजाम करूंगा, ताकि उसके बाद ही हम दोनों का प्रेम विवाह खुशी खुशी पूरा हो। क्या बात है दीपा, चुप क्यों हो गई? हाँ जरूर, दीदी की शादी तो हो जाने दीजिए पहले। चलिए चलते हैं। चलो तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। बैठा। डॉक्टर के बच्चे को तो मैं... फिर क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती, मैंने तो यही कहा कि दीदी की शादी पहले होनी चाहिए। घुमाकर एक उल्टा हाथ नहीं दिया मुंह पर? अजय, और नहीं तो क्या, कभी बुढ़े ने अपना मुंह देखा ही नहीं मैं? अरे अरे ये कोई उम्र है तुमसे शादी करने की? अजय ठंडे दिमाग से सोचो ना, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। तुमसे मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डॉक्टर भास्कर को दीदी की तरफ झुकाना। खबरदार तुम कभी उस बुढ़े से मिलने गई तो। हेलो, यस। नो, दीपा तो नहीं आई अभी तक। आ तो जाना चाहिए। डॉक्टर भास्कर का टेलीफोन? ओके, कह दूंगी। बाय। रबिश। कोई आया तो नहीं? जी 3 पेशेंट बैठे हुए हैं। दीपा का कोई टेलीफोन आया था? जी नहीं। दुकान जा रही हो? हाँ दीदी। डॉक्टर भास्कर बहुत दिनों से आए नहीं। आज फोन करूंगी। यहाँ से फोन क्यों नहीं करती? बिना बात क्या फोन करना? बिना बात क्यों? पूछ सकती हो, आखिर इतने दिनों से आए क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? आज जरा जल्दी में हूँ दीदी, दुकान जाके कर लूंगी। न हो तो शाम को चाय के लिए बुला लेना। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर भास्कर। दीपा नहीं, मैं बोल रही हूँ, नीला। दीपा ने आपको फोन किया होगा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। बहुत दिनों से आपकी कोई खबर नहीं मिली। आज शाम को चाय पर आइए ना। मैं तो समझा आप लोग कहीं चली गई हैं। हाँ हाँ, दीपा भी तो आई नहीं पिछले कुछ दिनों से, तो जरा बुलाइए तो सही टेलीफोन पर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, मैं आऊंगा तो मिल लूंगा उसे। जी हाँ, बाय। यस यस, शाम को चाय पर। क्या करूं अजय, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से दीपा, तुम डॉक्टर भास्कर को सब कुछ बता ही दो। उन्हें गलत फहमी में रखने की कोई जरूरत नहीं। बता तो दूं, लेकिन अगर कहीं हाथ से निकल गए तो दीदी का क्या होगा? तो क्या तुम उनसे प्यार का नाटक करोगी? पता नहीं क्यों अजय, आजकल उनके सामने जाने से बहुत डर लगता है। फिर मत जाओ वहां, बस। मैं तो दीदी के लिए ही जाती हूँ ना। तू है, मैं देखती हूँ। अरे, तूने तो फोन किया ही नहीं डॉक्टर साहब को। उन्हीं का फोन आ गया। मैंने उन्हें चाय पर बुला लिया है, अभी आते ही होंगे। अच्छा, वो आए क्यों नहीं इतने दिन? वो कह रहे थे तू क्यों नहीं गई इतने दिन। खैर, जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन दीदी, मुझे तो अभी बाहर जाना है। अजय ने बुलाया है, कोई पार्टी है। ओह, फिर तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। मैं रह जाती दीदी, लेकिन अजय वहाँ इंतजार कर रहा होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू जल्दी आ जाना। अच्छा दीदी।
हेलो, आप ही गा रही थी क्या? आप तो अच्छा गाती हैं। बरसों बाद आज फिर गा रही थी। बैठे ना। गाना जानना अच्छी कला है, हर एक के पास ये गुण नहीं होता। ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर भास्कर। आपके प्रोत्साहन से मैं फिर बहुत अच्छा महसूस करने लगी हूँ। वेरी गुड। देखिएगा अब जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। छोड़िए, इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? ये भी कोई उम्र है? 35 साल? यूरोप में तो कहते हैं 40 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है। आप और 5 साल इंतजार कर सकती हैं। क्या चाहिए आपको? दीपा नजर नहीं आ रही? वो जरा बाहर गई है। लगता है दीपा मुझसे नाराज है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो आपकी तारीफ करते हुए थकती नहीं है। रेले? कहाँ चली गई वो? उसने किसी को वक्त दे रखा था। कह रही थी जाना बहुत जरूरी है, जल्दी आ जाएगी। मुझे दीपा बहुत अच्छी लगती है। कहती थी छोटी हूं तो क्या, दीदी की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं शादी भी करवाऊंगी उनकी। बड़े बुजुर्गों जैसी बातें करती है। ये सब आपकी वजह से है। आप हैं इसीलिए तो। हम डॉक्टरों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे मरीज को नई जिंदगी मिले। आप हमारे संबंध को डॉक्टर और मरीज तक न सीमित रखिए। आप हमारे डॉक्टर से कहीं और ऊपर हैं। सच मानिए, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में नई रोशनी आई है। आज मुझे लगता है आप हैं तो जिंदगी कितनी मधुर है। मैं फिर टेलीविजन पर आ रहा हूँ, उसमें आपके केस का ब्यौरा दूंगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। गिव माय लव टू दीपा। फिर कब आएंगे? आऊंगा। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। सुलझ गई पहली। डॉक्टर ने कहा है दीदी को शादी करने के लिए राजी करवा ले। हाँ, और खुद मुझसे शादी करेगा। अरे वो दिन आएगा ही नहीं। हमें दीदी को समझाना होगा कि किसी तरह दीदी शादी करने के लिए साफ इनकार कर दे। इससे फायदा, बात तो वहीं की वहीं रह गई। ओ दीपा, यही सीधा तरीका है। ना दीदी शादी करने के लिए राजी होगी और ना डॉक्टर तुमसे शादी करने की बात छेड़ पाएगा। लेकिन दीदी तो शादी करने के लिए तैयार हैं, और अगर शादी करेंगे तो उसी डॉक्टर से। एक काम करते हैं। क्या? डॉक्टर भास्कर को साफ साफ बता देते हैं कि हमारी तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। नो वैकेंसी।
डॉक्टर भास्कर का दिल टूट जाएगा। ओ, टूटने दो, डॉक्टर है, खुद मरम्मत कर लेगा। फिर एक काम करते हैं, दीदी को बता ही देते हैं कि डॉक्टर मुझसे प्यार करते हैं। फिर दीदी का दिल टूट जाएगा। हाँ, एक ही रास्ता है, डॉक्टर भास्कर को और दीदी को मिलाते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मिलने जुलने से प्यार हो जाता है। वेरी गुड। हमारे पास सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और 28 तारीख को मेरी पोस्टिंग है लंदन। अलविदा। इन्हीं 15 दिनों में कुछ करना होगा। साहब, आपने चाय पी नहीं? ले लीजिए ना साहब, सिर्फ 2 रुपए साहब। नहीं। ले लीजिए ना, नहीं। आपकी घरवाली खुश हो जाएगी। शुक्रिया। हाय दीपा। हेलो डॉक्टर भास्कर। कहाँ गायब हो गई थी? न घर न यहाँ। आज सोचा जहाँ भी हो ढूंढ कर निकालूंगा। ये लो रजनीगंधा, तुम्हारे लिए। थैंक यू। उस दिन तुम्हारे घर भी गया था, तुम नहीं थी। दीदी ने बताया मुझे। क्या कर रही हो? चलो ना लंच खाते हैं कहीं। बात यह है डॉक्टर भास्कर के। मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? उस दिन तुम्हारी दीदी ने गाना गा के सुनाया। अच्छा गाती? दीदी पहले रेडियो पर भी गाती थी, फिर बंद कर दिया। तुम भी गाती हो? मैं? बिल्कुल नहीं। मुझे तो गानों से बहुत शौक है। रितु, मैं जाऊं लंच पर? नो नो दीपा, अभी एक और नया कंसाइनमेंट आने वाला है। This is Ritu, my partner. Hello. This is Dr. Bhaskar, our friend and guide and psychiatrist. तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारी दीदी का मामला सुलझाना है। हाँ हाँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते? शाम को घर पर आ जाइए। यही ठीक रहेगा। मैं आता हूँ आज ही। तुम रहना वहाँ। जरूर। बाय। बाय। ये कौन है? दीदी का डॉक्टर है। लेकिन कंपाउंडरी तो यहाँ करने आए हैं। Hey, don't get ideas, huh? आज फिर दीपा नजर नहीं आई? क्यों, मुझसे बातें करना आपको पसंद नहीं? नहीं, ये बात नहीं। मैं पूछ रहा था कहीं बाहर गई है क्या? मैंने ही उसे भेज दिया है। आप ही? क्यों? ताकि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूं। कोई खास बात है क्या? क्यों, कोई खास बात मैं आपके साथ नहीं कर सकती? जरूर जरूर कर सकती है। चाय पीजिए। थैंक यू। मेरा ख्याल है मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, ये तो आपने मेरी मन की बात कह दी। मैं भी आपको यही सलाह देने वाला था। आपने क्या सोचा है? मैंने? किस बारे में? क्यों, आप शादी नहीं करेंगे? शादी तो मुझे भी करनी चाहिए। लड़की मिल गई है क्या? हाँ, लड़की तो मुझे मिल गई। आपको कोई लड़का मिला? हाँ, मिल गया है। हाँ, अच्छा, तो आपको भी प्यार हो गया। मैंने कहा था ना कि मिलजुल से प्यार हो ही जाता है। आपने तो ये पूछा ही नहीं कि वो लड़का कौन है। पूछने से पहले मैं आपको कुछ बात यह है नीला देवी कि आप कुछ गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं दीपा को यानी दीपा मुझे यहाँ लाई थी ताकि आपके दिल में शादी के लिए जो नफरत जमा हो गई है उसे साफ कर सकूं। तो बताओ डॉक्टर, मैंने आपका इलाज किया और आज ये जानकर मुझे खुशी है कि दीपा आपको मेरे इलाज के लिए लाई थी? इसमें दीपा की कोई गलती नहीं है। वो चाहती थी कि पहले आप शादी करें तब वो करें। हम डॉक्टरों के साथ ये अक्सर होता रहता है। मरीज हम पे बेहद भरोसा करने लगते हैं और फिर प्यार करने लगते हैं, लेकिन आप ये तो समझ सकती हैं हम सबसे तो शादी नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस तरह दिल छोटा मत कीजिए। देखिए ना, जिंदगी में हर किसी को किसी ना किसी से प्यार हो ही जाता है, मगर शादी हो जाती है कहीं और। फिर भी कुछ दिनों में
पुरानी बातें भूलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजर जाती है। मैं वादा करता हूँ, मैं खुद आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ निकालूंगा। शुक्रिया। आप डॉक्टर हैं, रिश्ते मिलाने का काम आपका नहीं है। देखिए, अब नाराज हो गई। मैं आपकी भले की बात कह रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं शादी नहीं करूंगी। आप गुस्से में हैं। मैं कल फिर आऊंगा और हम लोग ठंडे दिमाग से इस बारे में बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी। मैं तो सोच रहा था आज दीदी से बहुत सी बातें होंगी, लेकिन क्या बात है दीदी? डॉक्टर भास्कर ने कुछ कहा? तुम क्या डॉक्टर भास्कर को मेरे इलाज के लिए यहाँ लाई थी? क्यों दीदी, कुछ कहा डॉक्टर भास्कर ने? दीपा, तुम्हें बता देना चाहिए था डॉक्टर भास्कर दीदी के इलाज के लिए आ रहे हैं। बनने की कोशिश मत करो, तुम ने दीपा को राय दी होगी। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? तुम लोगों के ख्याल से मैं पागल थी, इसलिए शादी नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे डॉक्टर की जरूरत है। दीदी, जब मैंने साफ कह दिया था कि तुम लोग शादी कर लो, मेरी फिक्र मत करो, फिर ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मगर इसमें कौन सी बुरी बात है दीदी? शादी प्यार न हुआ, बच्चों का खिलवाड़ हो गया जो तुम लोगों ने खेल लिया। बताओ ना दीदी, क्या कहा डॉक्टर भास्कर ने? कुछ नहीं। लगता है डॉक्टर भास्कर ने कह दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब क्या होगा अजय? सिर्फ 13 दिन बाकी है। आइए डॉक्टर साहब। बीबी जी, डॉक्टर साहब आए हैं। कह दे मैं घर में नहीं हूँ। बीबी जी, जो कहा वो कर। बीबी जी तो घर पर नहीं है। और दीपा? वो काम पर गई है। नीलज जी से कहिए वो यहाँ नहीं आ सकती तो मैं ही उनके कमरे में जाता हूँ। चंपा तू जा। कहिए। देखिए, आप मुझे गलत न समझें। सचमुच आप दोनों बहनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो। आपने जो कुछ कहा उसके लिए धन्यवाद। अगर मुझे कुछ जरूरत हुई तो मैं आपको बुलवा लूंगी या आपकी डिस्पेंसरी में आ जाऊंगी। नहीं, मैं ये सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, बल्कि बैठिए। उस दिन आप बहुत अच्छा गा रही थी। आपको शायद नहीं मालूम, मैं गानों का बहुत शौकीन हूं।
दीदी के सामने मुझे बुरा लगेगा, मैं जाता हूँ, लेकिन हमने जो फैसला किया है वही करना। तुम कैसे भी डॉक्टर भास्कर को मेरे पास ले आना। मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय। बाय। हेलो डॉक्टर। आओ दीपा आओ, कितने दिनों के बाद मिली हो। मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम आजकल घर भी कम रहती हो। क्या बात है डॉक्टर? क्या बताओ दीपा, एक अजीब सी उलझन में हूं। पहले सोचा कि तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें बता देना चाहिए। उधर क्या देख रही हो? 28 तारीख पर निशान क्यों लगा रखा है? मेरा एक दोस्त लंदन जा रहा है, उसे सी ऑफ करना है। बात यह है दीपा, तुम्हें शायद ताज्जुब होगा, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता रहता है। तुम्हारी बहन नीला शायद मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा? मुझे मालूम था डॉक्टर। तुम्हें मालूम था? जी हाँ। चलो अच्छा ही हुआ तुम जानती हो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, कहा कि अक्सर मरीज अपने डॉक्टर के प्रेम में पड़ जाते हैं, ये डॉक्टरों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर अपनी मरीज से शादी तो नहीं कर सकता। तुम्हारी दीदी को बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि कभी शादी नहीं करेंगी। लेकिन दीदी की शादी हो जानी जरूरी है डॉक्टर। ये तो मैं भी चाहता हूं कि दीदी की शादी हो जाए, ताकि हमारा रास्ता साफ हो। एक लड़का है। कहाँ है? मेरा मतलब है, एक लड़का है, अगर उसकी कुछ राय ली जाए तो। वो शादी करने के लिए तैयार है? तैयार तो है, लेकिन। कुछ लेकिन वेकिन नहीं। चलो चलते हैं, मैं बात करूंगा उससे। हेलो अजय। हेलो, आइए। आइए। ये है मिस्टर अजय प्रताप, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और ये है डॉक्टर भास्कर। हाउ डू यू? बैठिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे दीपा ने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई है। मेरे ख्याल से डॉक्टर भास्कर, बात इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है। आप नीला को पहचानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीपा की बड़ी बहन है। वैसे देखा जाए तो गलती आपकी है। well, मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि अगर मैं डॉक्टर बनकर जाता तो नीला इलाज करवाने से इनकार कर देती। ठीक है ना दीपा? फिर भी जहां तक मैं समझता हूं डॉक्टर भास्कर, इससे पहले कि उनका मन दोबारा फिर जाए और वो पहले की तरह सख्त हो जाए, आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैं भी समझता हूं, पर क्या किया जाए, वो तो शादी की बात ही नहीं करना चाहती। आपने जब इतना किया है, कुछ रस और निभा लीजिए। जैसे भी हो, अब फिर से दोस्त बन जाइए। अगर जरूरत पड़े तो ये भी कह दीजिए कि आप उनके प्रस्ताव पर गौर कर रहे हैं, थोड़ा वक्त चाहते हैं। नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। आप डॉक्टर हैं, समझ लीजिए इलाज का यही तरीका है। दीपा की बातों से कुछ ऐसा पता चला कि आप भी शादी करना चाहते हैं। शादी तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं नीला से उम्र में छोटा हूं। ये दीदी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें तो अपनी बड़ी बहन समझते हैं। इनके बारे में ऐसा कुछ मत सोचिए। आपके इतराज में तो एक बात कहूं आपसे। हाँ हाँ कहिए। आप नीला से शादी को नहीं कर लेते। नीला बहुत खुश होंगी, आपको संगीत से दिलचस्पी है और नीला अच्छा भी गाती है। कर तो लेता, लेकिन मेरी बात कहीं और चल रही है। ओ ऐसी ऐसी। अच्छा, कम से कम आप नीला से मिलते तो रहा कीजिए, शायद इन्हों। अच्छा, देखता हूँ कोशिश करके। जरूर मिलिएगा, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। किस बात के? ये 28 तारीख को लंदन जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके रहते रहते ही दीदी की शादी हो जाए। I see। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे आपको पहले कहीं देखा है। मैंने भी आपको कहीं देखा है। कहाँ? आप टेलीविजन के अंदर थे और मैं बाहर। अच्छा, तो फिर कल शाम को आप दीदी से मिलने जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स जाऊंगा। गुड बाय डॉक्टर। बाय बाय। डॉक्टर साहब तो बहुत ही सीधे आदमी हैं। मुझे तो ताज्जुब हुआ दीपा कि इतना सुलझा हुआ और सफल आदमी, वो भी मनोवैज्ञानिक,
ये कैसे कह सकता कि किसी मरीज का किसी डॉक्टर से प्यार नहीं हो सकता? बस करो अजय, तुम्हें डॉक्टर की वकालत करने की जरूरत नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना दीपा, ना दीदी किसी की सुनेंगी ना यकीन करेंगी। दीदी अजय सच कह रहा है। डॉक्टर भास्कर तो ये भी कह रहे थे कि मैंने कहा ही नहीं कि किसी डॉक्टर का किसी मरीज से प्यार नहीं हो सकता। अजय, तुम लोगों को लिहाज है या नहीं? मुझे इस तरह बात करने की जरूरत क्या है? जरूरत तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर भास्कर ने ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है कि उनकी तरफ से आपसे माफी मांग लें। किस बात की माफी? कह रहे थे कि सारा दिन बेचैन रहे और एक ही बात बार बार दिमाग में ये आता। बात कहलवाने के लिए उन्हें तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई? खुद नहीं कह सकते? कहने के लिए दोबारा आए थे दीदी, लेकिन कह नहीं पाए। हाँ, कहा है वो फिर से आएंगे। उन्हें संगीत का बहुत शौक है, तुम्हारे गाने की तो बड़ी तारीफ करते हैं। शायद डॉक्टर भास्कर आ गए। चलो दीदी, नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। तुम लोग बैठो ना। दीदी आप बैठिए। हाँ दीदी, ये पियानो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर, बैठिए। कहीं कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा कि एक बार देख आऊं। दोस्त न समझिए, एक डॉक्टर की हैसियत से तो आ सकता हूं। आपका जब जी चाहे आ सकते हैं। आने के लिए किसी ने ना तो नहीं कहा। आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं क्यों होने लगी नाराज? तो लीजिए, चलिए कहीं घूम आते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के संग इस तरह घूमना क्या अच्छा लगेगा? मैंने पहले ही कहा आप नाराज हैं। इसमें नाराजगी की क्या बात है? नाराज नहीं है तो मुझे सिर्फ एक डॉक्टर न समझिए। फिर क्या समझूं? तो समझ सकती हैं, शुभ चिंतक समझ सकती हैं। बैठिए, चाय पिएंगे? चंपा, चलिए बाहर कहीं पीते। मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब नाराज हैं। चाल तो अच्छी है। मरता क्या ना करता, अपनी शादी जो खतरे में है। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। क्या सोच रही हैं आप? आपको बताकर क्या होगा? डॉक्टर को तो सब कुछ बता देना चाहिए। ये खूब रहा। जब मर्जी हुई डॉक्टर बन गए, और जब मर्जी हुई दोस्त या शुभ चिंतक। लेकिन जो भी बनता हूँ आपका ख्याल रख कर ही तो बनता हूँ। आपको मेरा इतना ख्याल है? क्यों याद दिलाते रहते हो हर वक्त? उधर का क्या हाल है? दोनों कल घूमने तो गए थे। आज रात को जा रहे हैं चैरिटी प्रीमियर पर। कार्ड तो दे दिए हैं। एक काम करते हैं, तुम दीदी से कहना कल डॉक्टर भास्कर को लंच पर बुलाएं। क्यों? क्यों मैं बाद में बताऊंगा। कल हम सब लोग तुम्हारे घर में लंच खाएंगे। मालूम है, कल सिर्फ 5 दिन ही रह जाएंगे। और दीदी से कहना कल अपना सबसे अच्छा गाना सुनाए। क्या हो रहा है रोजी? खाना हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। कल आप क्या कर रहे हैं? वही पुराना काम जो रोज करता हूँ। तो हमारे यहाँ कल खाने पे आइए। किसी का बर्थडे है क्या? नहीं तो ऐसे ही। ठीक, मैं आ जाऊंगा। 1:15 पर आऊंगा और 2 बजे चला जाऊंगा। ठीक है। ओके, गुड नाइट अगेन। गुड नाइट। हेलो, डॉक्टर भास्कर? हाँ, दीपा है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो?
तुमने मुझे ऐसी नौकरी पर लगा दिया ना। नो 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 दीपा, इट्स अ प्लेजर टू। नीला बहुत अच्छी लड़की है, अपनी छोटी बहन जैसी। चलिए आज कहीं पर लंच खाते हैं इकट्ठे। नहीं नहीं आज ही, मैं 1 बजे तक आपके क्लिनिक पर आ जाऊंगी, आप वहीं रहिए। मगर लिसन, अच्छा ठीक है, आ जाना 1 बजे, मैं इंतजार करूंगा। ओके बाय। तुम फोन उठाओ, जरूर डॉक्टर भास्कर का फोन होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर भास्कर। सुनो, कहना लंच के लिए बाहर चली गई। नहीं, दीपा तो लंच के लिए बाहर चली गई। दैट्स ऑल राइट। मुझे तो डॉक्टर भास्कर पर तरस आता है, बेचारा इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए। अरे तरस तो मुझे भी आता है, लगता है कह दूं कम ऑन डॉक्टर, आप ही दीपा से शादी कर लीजिए। फिर तुम्हारा क्या होगा? पासपोर्ट और दूसरे कागज सब तैयार हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम बाद में आ जाना। नहीं अजय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। जाओ, एक बार दीदी से बात कर लो। परसों अजय जा रहा है, मैं क्या करूं दीदी? मैं तो कह रही हूँ तुम दोनों शादी करके खुशी खुशी चले जाओ। लेकिन दीदी, तुम्हें अकेला छोड़कर चंपा है और फिर डॉक्टर भास्कर भी तो आते जाते रहते हैं। तुम्हें डॉक्टर भास्कर अच्छे लगते हैं? अच्छे हैं, बहुत समझदार है। तुम उनसे शादी करोगी? पगली, मेरे कहने से क्या शादी हो जाएगी? लेकिन एक बार कहकर तो देखो। चल उठ, मन छोटा नहीं करते। मैं उनसे बात करके देखूं? तू कहेगी? नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा। तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, मौका लगा तो कल बात कर लूंगी। चल उठ, खाना खा ले। नीला, कुछ दिनों से एक बात मेरी मन में कुरेद रही थी, आज कह ही डालता हूं। आपसे मिले काफी दिन हो गए, परिचय दीपा की वजह से ही हुआ था, और फिर इन पिछले कुछ दिनों से मैं आपके करीब आ गया हूं। आपके मन की स्थिति मैं जानता हूं, डॉक्टर कहिए या दोस्त कहिए, मुझे आपसे हमदर्दी है। आई लाइक यू वेरी मच। मुझे सचमुच खुशी होती अगर मैं आपसे कह सकता, नीला मुझसे शादी करोगी, मगर मैं नहीं कर सकता।
जब दीपा से पहले मुलाकात हुई थी उसने कहा था जब तक दीदी की शादी नहीं होती मैं शादी नहीं कर सकती। दीपा की और मेरी उम्र में काफी फर्क है, फिर भी पता नहीं क्यों शायद ऐसा हो जाता, इसीलिए मैं दीपा को चाहने लगा और आज तक आपकी शादी का इंतजार करता रहा। क्योंकि क्या हुआ नीला? क्या हुआ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर बात क्या है? नीला कहाँ जा रही हो? क्या बात है दीदी? दीदी बोलो ना, क्या हुआ दीदी? तुझे मालूम है डॉक्टर भास्कर तुझे प्यार करते हैं? तूने बताया नहीं उन्हें कि तेरी शादी अजय से पक्की हो चुकी है? नहीं। क्यों? अगर बताती तो वो हमारे यहाँ कभी नहीं आते। नीला कहाँ है? दीदी अंदर है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाद में कहना। ठहरिए, आपको ये सुनकर ही जाना होगा। मैं जैसे प्यार करती हूँ और मेरी उससे कल ही शादी होने वाली है। मुझे मालूम है आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी मैंने जानबूझकर अजय की बात आपको नहीं बताई, आपको धोखे में रखा। शायद गलती मेरी ही है, लेकिन मैं एक और मारिए, यही मेरी सजा है। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर भास्कर, आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी दीदी के लिए। उठो दीपा। दीपा, दीपा, दीपा तो कब की चली गई। ओके बाय। पागल।
वेरी सॉरी नीला, बहुत देर हो गई। आइए। आफ्टर यू। मैंने कई बार टेलीफोन किया, कोई उठाता ही नहीं। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया आपको। क्या बात है, आपने खाया नहीं अभी तक? कैसे खा लेती, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। सोचती कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, फिर दिल कहता खुद जाकर देखा हो, फिर लगता कहीं मेरी गैर हाजिरी में अगर आप आ गए तो। आई अपोलोजाइज, बहुत देर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत है। बैठिए ना। आप नहीं खाएंगे? आज मैं आपको खिलाऊंगी। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर्टनली, आओ बैठो। जाने से पहले बैठो। जाने से पहले आपसे मेरी और दीपा की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कल रात मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरा तबादला हो गया है। लेकिन आज से तुम्हारी शादी होने वाली थी। लेकिन नहीं होगी। दीपा शादी नहीं करेगी। क्यों? क्या बात है? आपको तो मालूम है डॉक्टर, दीपा दीदी को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। गुड बाय। कब जा रहे हो तुम? कल रात की फ्लाइट से। गुड बाय, गुड लक। थैंक यू। दीपा अपनी बहन के लिए अपनी खुशी त्याग रही है, और मुझे क्या दीपा को उसकी खुशी वापस नहीं देनी चाहिए? अगर मैं दीपा को सचमुच प्यार करता हूं, तो क्या दीपा की खुशी मेरी खुशी नहीं है? और नीला, गुड मॉर्निंग नीला। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आओ, मुझे तुम्ही से काम है। बैठो बैठो। मैं तुम्हारी दुकान पर गया था, पता चला कि आज तुम घर ही पे हो। आज सुबह अजय आया था मेरे पास, कह रहा था कि कल रात को तबादले पर लंदन जा रहा है। तुम नहीं जा रही? जी नहीं। क्योंकि तुम्हारी दीदी यहां अकेली रह जाएगी। मेरी तरफ देखो दीपा। दीपा, कल का सारा दिन बाकी है। कल अजय से शादी कर लो। चाहो तो मैं सारा बंदोबस्त कर देता हूं, और जाओ उसके साथ लंदन चली जाओ। तुम्हारी दीदी अकेली नहीं रहेगी। सच? हाँ दीपा। थैंक यू डॉक्टर भास्कर। दीदी, आप लोगों की लगातार फरमाइश पर आज हमने डॉक्टर भास्कर को फिर अपने स्टूडियो में बुलाया है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि चिर कुमार डॉक्टर भास्कर अब विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, और आप हैं श्रीमती नीला भास्कर। जी हाँ, नीला जी ने प्रेम विवाह किया है डॉक्टर साहब से। ये बात दूसरी है कि डॉक्टर साहब ने प्रेम किसी और से किया, और प्रेम विवाह, माफ कीजिएगा, सिर्फ विवाह किया नीला जी से। और जिनसे इन्होंने प्रेम किया वो नीला जी की ही छोटी बहन थी दीपा, और दीपा जी इस वक्त अपने पति के साथ चूंकि लंदन पहुंच चुकी हैं, इसलिए उनकी कहानी सुना सकने और बता सकने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल दीपा जी का चित्र हम आपको दिखा देते हैं। उनके साथ में हैं उनके पति श्री अजय प्रताप। भाई जरा तस्वीर नजदीक से दिखाइए, हमारे दर्शक दीपा जी को देखना चाहते हैं। इस सुंदर महिला के चित्र को देखने के बाद डॉक्टर भास्कर, क्या बात है, चलने दो ना। आदमी अपनी जगह तय करवानी जरूरी है। गिरफ्तार हो सकता ओह, तो ये क्या हो गया? पहली किस तरह अरे मेरा से हाल देखकर और किस दूसरे तरह से बुढ़े उठी, सबक लेंगे। और उसके बाद कुछ किस तरह से कुछ उठी, ये बात हम डॉक्टर भास्कर से ही जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप जैसा सुलझा हुआ आदमी इस प्रेम के कारण इस कदर मेरा मतलब कहने का यह है कि गधा कैसे बन गया?